Namaste and welcome everyone to Healing MD India meeting. आज 21 जून, आज सबसे पहले वर्ल्ड योगा डे है। पूरे विश्व में हम 21 जून को योगा डे के हिसाब से हम मनाते हैं। और जो आज सबसे पहले वर्ल्ड MD अवेयरनेस डे भी आज ही है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज के मीटिंग में। सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के श्वेता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैंने उनको एक ही मैसेज किया और श्वेता मैम ने तुरंत ही हाँ हमें जवाब दे दिया। उन्होंने हमें टॉपिक भी बता दिया और श्वेता मैम ने हमारे आज के दिन के सत्र के लिए उन्होंने हमारे हामी बनी। श्वेता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है एंड वेलकम मैम। नाउ द स्टेज इज योर्स मैम। नवीन जी आपको भी कोच बना दिया है तो यू कैन कंट्रोल द मीटिंग। ओके सर, थैंक यू। तो हम शुरू कर सकते हैं ना? हाँ मैम। नमस्ते पिनाकिन जी और MND के सभी टीम मेंबर्स को मेरा नमस्कार। और आज वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे और साथ ही साथ पिनाकिन जी से पता चला मुझे कि आज MND ग्रुप का भी डे मनाते हैं आज। तो बहुत अच्छा, जब पिनाकिन जी ने कल मुझे मैसेज किया तो ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। तो मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग के ग्रुप में आना, और पिनाकिन जी जब इनवाइट करते हैं तो मैं सेकंड ऑप्शन में जाती ही नहीं हूँ कि तो आज आई एम सो ग्लैड टू बी हियर। एंड आज योगा डे है, तो इंटरनेशनल योगा डे है, तो उस पर भी हम थोड़ा बात करेंगे। कुछ 2-3 प्राणायाम भी करेंगे और मेडिटेशन भी आज बड़ा मजेदार है, योग निद्रा मेडिटेशन, जिसमें हम आराम से लेट करके ध्यान में होते हैं। तो उसको हम एक रिलैक्सेशन भी फील करते हैं और एक गुड फील फैक्टर तो आता ही है। तो आज जैसा कि योगा डे है, और मुझे जैसे मैं यही समझती हूँ कि हमारे इस भारत से योग निकला है। यहाँ के ही ऋषि मुनि सभी जैसे उन्होंने योग निकाला, आसन प्राणायाम ध्यान, यहाँ की हमारी संस्कृति है, तो हमें इससे जानना ही चाहिए। और अगर हम जानते भी हैं तो आज के दिन एक रिमाइंडर तो होना ही चाहिए। जब अब आजकल कभी कभी ऐसा भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं कि इंडिया से ज्यादा इंडिया के बाहर के लोग इस चीज को अपना रहे हैं, योग को, ध्यान को, और कहीं ना कहीं हम भारतीय हल्के फुल्के कहीं भूल रहे हैं क्या अपनी संस्कृति को, या बाहरी संस्कृति को ज्यादा अपनाने में बिजी हो गए। तो नहीं, ये हमारी संस्कृति और बहुत अनमोल है, बहुत प्राइसलेस है, तो इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग हम ये भी करेंगे कि थोड़ा हम इस पर अष्टांग योग पर बात करेंगे कि महर्षि पतंजलि जो महर्षि जी ने जब ये योग अष्टांग योग को निकाला, हमें दिया है, इसके महत्व को समझाया है, तो वो पर इस पे भी बात करते हुए हम अपने एक ब्रेथ चेक जो एक प्रोसेस है वो करेंगे कि हम सही तरीके से सांसें ले रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये सर्वे किया तो क्या पाते हैं कि 80% लोग गलत सांसें ले रहे हैं। तो ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा ना कि गलत सांसें ले रहे हैं, हम तो सांसें जो आ रही है नॉर्मली हम जैसे सांस लिए जाती वैसे ले रहे हैं, लेकिन इसमें गलत क्या है, तो वो भी हम थोड़ा जानेंगे और प्रैक्टिकली हम उसे ठीक भी करेंगे। ये एक थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन होगा और उसके बाद हम ध्यान भी करेंगे। तो आज हम बढ़ते हैं अष्टांग योग के बारे में। आज जैसे कि योग दिवस, ज्यादातर वही योगा मतलब बस यही आता है माइंड में कि कहीं कि हम अपने जो खड़े होते हैं, शरीर को झुकाते हैं, टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, कुछ वो शरीर से कुछ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको हम योगा वो कहते हैं, और वही है योगा डे में, तो वही
वैसा ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर योग जो एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत से आया है युज और योगा, तो यहाँ इसका मीनिंग होता है यूनाइट, यूनियन। यूनियन एक जो जुड़ना, मिलना, किस चीज का जुड़ना, तो हमारे माइंड, बॉडी और सोल का जुड़ाव, एक शरीर का, मन का, आत्मा का, और साथ ही साथ एक इंडिविजुअल जो कॉन्सियसनेस है, जो इंडिविजुअल माइंड है, उसका कॉस्मिक माइंड से, मतलब एक इंसान की मनुष्य की चेतना ब्रह्मांडी चेतना से जुड़े, तो उसके लिए वो जुड़ाव उसको, या फिर एक इन सब चीजों का, माइंड बॉडी सोल का कैसे कैसे एक अलाइनमेंट में हुए, कैसे जुड़ाव हुए, इसके लिए अष्टांग योग को जानना जरूरी है। तो वो हम थोड़ा इसमें बात करेंगे, तो इसके लिए मैं पीपीटी शेयर करूंगी और इसको देखते हुए हम बात भी करेंगे और आगे इसके आगे के प्रोसेस में जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आज जैसे 21 जून है और योग दिवस है, इसको मैं छोटा कर देती हूँ। तो अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया है क्या ये, इसके 8 अंग हैं। अष्टांग, जैसे अष्टांग का मतलब ये 8, तो 8 ही अंग है। और वो अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसको हम समझें, अष्टांग योग क्यों हम समझना चाहिए, क्या इसे फॉलो करें, तो हम अपने अष्टांग योग अपने आप को मिटाकर समाधि तक पहुंचने की साधना है। कहीं ना कहीं हम कुछ जो अपने जीवन में आए तो कुछ ना कुछ कहीं पहुंचना चाहते हैं, कहीं पहुंचने में, एक सेकेंड, मैं ऑडिबल हूं ना, और दिख रहा है ना पीपीटी? एक बार अनम्यूट करके कोई बोले। यस मैम। ठीक है, ओके। तो Yes, ma'am. Audible is also visible. हाँ, ओके, थैंक यू। तो ये समाधि तक पहुंचने की एक जो हमें सीढ़ी दी गई है, और यहाँ यम, नियम और आसन, जो ये शुरू के 3 हैं, वो बॉडी के लेवल में है, क्योंकि इसे हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये 3 शरीर के लेवल में है। फिर प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, वो मन के लेवल में है, मतलब वही जैसे मैं बोली ना, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो यहाँ पर वो फर्स्ट 3 बॉडी के लेवल पे, फिर बाकी के 3 मन के लेवल में, और जो फिर ध्यान, यहाँ पे जो 6th सीढ़ी है, वो जीव माने आत्मा के लेवल में। और जब हम यहाँ फिर आत्मा के लेवल में पहुंचते हैं सही तरीके से, हम तब जाकर समाधि 8वीं सीढ़ी को हम टच कर पाते हैं। तो इन सब चीजों को पहले हमें सीढ़ी, तो यानी स्टेप बाय स्टेप अगर जीवन में हम इन सब चीजों को अपना रहे, तो जाकर हम 8वीं सीढ़ी तक पहुंच पाएंगे। तो जो पहला है यम, जो पहली जो सीढ़ी है यम, तो उसके भी 5 स्टेप दिए गए हैं, उसका भी 5 अंग है। तो यम का मतलब क्या है? बाहरी अनुशासन, एक आउटर डिसिप्लिन, एक, और इसका जैसे कि ये सब चीज हमें अपने जीवन में उतारना है। अगर अपने लाइफ का आप ग्रोथ चाहते हैं, मेंटल ग्रोथ चाहते हैं, कुछ अच्छा आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा यहाँ पर कि हम अपने मन, वचन, कर्म से किसी भी तरह की हिंसा न करें। जैसे कि वही कभी जैसे अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो भी हिंसा है, किसी को डांटते, गाली देते, ऐसा कुछ है, मारते हैं, झगड़ा करते, गाड़ी से निकले रास्ते में झगड़ा कर रहे हैं, किसी से गाड़ी भिड़ गया या किसी कोई आगे ओवरटेक कर लिया, तो बात बात पे हिंसा अगर कर रहे तो वहां पे चेक करें। तो वहां पे शब्द, विचार, कर्म, किसी से हिंसा नहीं करना है। सेकंड है सत्य, विचार और व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, अपने थॉट में, अपने डीड जो हम कर रहे हैं उन सब चीजों में भी एक ट्रुथ के साथ अपने लाइफ को हम जिए। तीसरा असत्य, तो इसका मतलब है कि किसी तरह का हम चोरी ना करें। चोरी भी बहुत तरह की होती है, कभी किसी का आइडियाज चुरा लेते, किसी का छोटा मोटा सामान बिना पूछे उठा लिया, या फिर किसी को, तो वो किसी भी तरह की यहाँ पर कि चोरी ना करना, चोरी वाली नेचर नहीं होनी चाहिए, प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और चौथा ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य से बहुत लोगों को एक
गलतफहमी भी हो जाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब शादी नहीं करना है और अनमैरिड लाइफ रहना है, तो वैसा नहीं है। ब्रह्म का आचरण करना, और दूसरा कि अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आप एक ही के साथ में है, वफादार हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई व्यभिचार नहीं कर रहे। तो ये, और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या है? इसका मतलब कि हमारे पास जितनी हमारी जरूरत की चीज है उसके बाद भी हम और चाहत, उसकी चाहत रखना, तो वो अपरिग्रह हो गया कि आवश्यकता से ज्यादा चीज की इच्छा रखना। तो वहां पे भी अपने आप को ध्यान देना पड़ता है। सेकंड जो है, यम के बाद आता है नियम। नियम में भी फिर अगेन हम देख रहे हैं किसके भी 5 अंग हैं, और वो है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान। तो शौच यहाँ पर है कि शरीर और मन की शुद्धि। यहाँ शरीर और मन की शुद्धि से हम क्या समझे कि देखा जाए तो क्या होता है कि मन भी आजकल शुद्ध नहीं है। और क्यों मन और शरीर की शुद्धि, मतलब हम देख रहे हैं यहाँ पे नियम में आता है। नियम क्या होता है कि प्रकृति का हर एक चीज नियम से चल रहा है। सूरज अपने समय पे आता है, समय पे ढल जाता है। सारे जितने पशु पक्षी हैं, चिड़िया, सब हम देखते हैं वो ठीक सूर्योदय के साथ साथ वो उठते हैं और सूर्योदय के समय वो भी अपने घर को चले जाते हैं। हर कुछ एक नियम से चल रहा। मौसम बदल रहा है तो वो भी एकदम सही समय पर अपना वो भी चेंज होता है। तो प्रकृति नियम से अपना काम कर रही है, लेकिन क्या हम मनुष्य नियम से चल रहे हैं? अपने शरीर और मन की शुद्धि कर रहे हैं? हम कभी भी मन चाहे जब उठा, जब सोया, जब जो खाने का मन हुआ तब खाया, किसी भी चीज का हम नियम का पालन नहीं कर रहे अपने जीवन में, प्रकृति के अनुकूल नहीं। तो ये हो गया कि यहाँ पे शरीर और मन की शुद्धि रखनी है। संतोष, सेकंड जो है, संतोष माने क्या? सेटिस्फेक्शन। तो संतुष्ट और प्रसन्न रहना माने अपने जो लाइफ में जैसा है, जितना है, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है और की चाहत में। ये भी सब कुछ पा लिया, नेम फेम मनी पैसा प्रॉपर्टी जो भी कुछ है, लेकिन वो और कभी भी खत्म नहीं होता, और का चाहत रहता है। तो यहाँ पर है कि अपने आप को जरा सोचें कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आई एम डूइंग, एंड और वेयर टू स्टॉप, कहाँ जाकर रुक जाना है, कहाँ जाकर संतोष, सेटिस्फाइड होकर के कि हाँ बस अब ठहर जाएं। थर्ड है तप, स्वयं से अनुशासित रहना। तो तप से यहाँ पर है एक सेल्फ डिसिप्लिन। बाहरी कोई नियम बनाया, भले हम उसको फॉलो कर रहे हैं ना नहीं कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट या सिग्नल या फिर किसी भी तरह का कोई नियम बना है तो कि लेकिन वो हम दूसरों को बनाया हुआ भले फॉलो ना कर रहे, लेकिन आप अगर अपने लिए नियम बनाते हैं तो जरूर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे एक सेल्फ डिसिप्लिन, और तो वो चीज करें कि हाँ मुझे क्या करना है लाइफ में, अपना रूटीन बनाकर। स्वाध्याय, स्वाध्याय यहाँ पर हम बुक्स रीडिंग को भी बोलते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, विजडम आता है, नॉलेज। साथ ही साथ आत्मचिंतन करना, अपनी आत्मा को अपने ऊपर काम करना। हु एम आई एंड व्हाई आई एम हियर। तो इस तरीके से अपने को कि हम क्यों आए पृथ्वी पर, क्यों जन्म लिए, या क्यों हम जो भी है, तो अपनी आत्मा पर चिंतन करना। और लास्ट क्या है? ईश्वरीय प्रणिधान। इसका मतलब है कि ईश्वर को भी स्मरण में रखना है, याद रखना है। अब आजकल क्या हो रहा है, ईश्वर के अस्तित्व को कहीं ना कहीं नकार दे रहे हैं, लेकिन हम अपने जो भी कर रहे हैं ईश्वर को भी धन्यवाद करते हैं, उनको याद करते हैं, उनका ही दिया सब कुछ है। तीसरे हम सीढ़ी पर आते हैं, जो अष्टांग योग का तीसरा अंग है वो है आसन। अब आसन से अगेन सबको यही लगेगा कि जो हम आसन करते हैं वही योगा और आसन, लेट करके कुछ पैर हाथ उठाना। तो यहाँ पर पतंजलि महर्षि जी ने जो दिया है कि स्थिर सुखासनम, इसका मतलब कि दिन भर में कभी तो स्थिर होकर, शांत होकर एक जगह बैठ जाना, अपने बिना कुछ किए, बिना कुछ तकलीफ किए, थोड़ी देर पीस में। जैसे ही हमें समय मिलता है हम मोबाइल देखना शुरू करते हैं, इधर उधर जाना है, किसी से बात करना है, कुछ चले जाएं क्या, कहीं कुछ कर ले क्या, तो कुछ समय दिन भर में स्थिर सुखासनम में बैठ जाएं अपना। तो ये चीज है कि यहाँ पर। और
तो अपने आप को स्थिरता में लाना। नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम में यहाँ पर जो चौथी सीढ़ी है, तो प्राणायाम में जो हम प्राण का मतलब ही क्या है, सांस, जो हम सांस ले रहे हैं, प्राण वायु अपने अंदर हमारे जा रही है, तो सांस का प्रयोग जिससे विचारों को खत्म कर पाए। हम क्या करते हैं जब सांस को, और कब देखते हैं, ध्यान करते हैं और साथ ही साथ जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपने ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं। सांस को लेते हैं, रोकते हैं, फिर छोड़ते हैं, रोकते हैं। एक प्राणायाम का भी हर जैसे कि अलग अलग तरीके से, जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, कब लेना है, रोकना है, छोड़ना, उसका एक तरीका, सही तरीके से हम सांसों का को ब्रेथ पे कंट्रोल करते हैं। तो जब हम उस पर ब्रेथ पे कंट्रोल कर लेते हैं, तो हम जा करके अपनी सांसों की भी शुद्धि होती है, प्राणवायु की शुद्धि होती है। साथ ही साथ एक तरह से हम ये जब हम प्राणायाम करते हैं तो सही तरीके से हम आगे की सीढ़ी पे बढ़ पाते हैं, ध्यान और समाधि। तो प्राणायाम भी बहुत बहुत जरूरी है जब हम अगर इस रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं अपने। तो प्राणायाम का जो मेन कुछ प्राणायाम है जो कि हमें करना चाहिए, और कुछ बहुत सारे, बहुत तरीके हैं, बहुत कुछ है, लेकिन क्या हम फॉलो करें, तो सबसे जो प्राणायाम का राजा कहा जाता है तो वो है कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, ओम चैंटिंग, ये सब चीजें हम करते तो ये बेस्ट है। प्रत्याहार, अब अगर यहाँ पर क्या है, प्रत्याहार का मतलब हम समझे, एक आहार होता है जो भोजन हम करते हैं, फिजिकल फूड खाते हैं, और एक होता है आहार जो कोई फूड नहीं, जब हम स्थिर सुखासन में बैठते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, ब्रह्मांडी ऊर्जा जो हमारे अंदर आ रही है, वो प्रत्याहार है। तो वो प्रत्याहार हमें मिल रहा है, वो एनर्जी हमें मिलती है, लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं हम अपनी इंद्रियों के बस में, जो पंच इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, तो इसके कारण कि हम आंखें कुछ अच्छा बाहरी देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, नाक से सुगंध ले रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कुछ टच करके, स्पर्श में, तो उन सब चीजों में हम अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट कर देते हैं। तो अपने अंदर उस ऊर्जा को इकट्ठा करना, मोड़ना, अपने अंदर ही उस ऊर्जा को रखना, वो जब हम एनर्जी को सेव करते हैं तो वो है प्रत्याहार, कि अपनी एनर्जी को हम वेस्ट ना करें। हम मेडिटेशन करते हैं, कुछ अच्छा हम मौन में रहते हैं, कुछ स्थिर सुखासन में अपना बैठ के ऊर्जा का बचत किए, लेकिन हम उठते ही क्या, कुछ बहुत ही बोलना, बहुत किसी को डांटना, या कुछ वैसी चीजें देखना जिसमें हम अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं वेस्ट करते हैं। तो वहां पर अपने आप को चेक करके अपने अंदर उस एनर्जी को बचाए रखना, तो वो है प्रत्याहार। और फिर आता है धारणा, छठा अंग है, छठी सीढ़ी जो धारणा है, वो क्या, जब हम ऊर्जा बाहर वेस्ट नहीं करते हैं, जब हम अपने अंदर उस ऊर्जा को बचा के रखते हैं, इकट्ठा रखते हैं, तो बहुत सारी शक्ति मिलती है। हमारे अंदर ऐसे भी बहुत शक्तियां हैं, कहते हैं ना, जो ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा, जितनी पावर, सब कुछ हमारे अंदर, लेकिन वो शक्तियां सोई हुई शक्तियां हैं जिसको हम उजागर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से ये सब चीजें अपने लाइफ में फॉलो करते हैं और अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं, तो अंदर ही अंदर और बहुत सारी पावर मिलते हैं, बहुत सारी शक्तियां मिलती है। लेकिन हो क्या चाहता है, आप देखेंगे बहुत से कोई वो साधु हैं, साधक हैं, ऐसा तो वे कभी कभी गलत रास्ते में चले जाते हैं। जब एनर्जी, जो शक्ति मिल रही है, उसका वो गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो भटकन में आ जाते हैं, भटक जाते हैं, और फिर जब भटकते हैं, जब वो गिरते हैं, तो पूरी वापस, मतलब एकदम जितना जो कुछ अपना इनकम किया, अच्छी ऊर्जा का, अपना नेम, फेम, पहचान, वो सब कुछ एक झटके से खत्म हो जाता है। तो यही है कि अपने आप को चेक करें, कहीं कोई प्राउड में तो नहीं, कोई घमंड में तो नहीं, कोई अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। तो ये है धारणा, अपने अंदर उस ऊर्जा को जो बचा के रखें, और जिससे जो पावर मिल रहा है तो उसको भी संभालें, और उसका सेल्फ चेक करें कि हम गलत यूज तो नहीं कर रहे, हमें घमंड तो नहीं आ रहा। और जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो हम ध्यान ध्यान सभी करते हैं, लेकिन क्या होता है,
जब बहुत से लोग कहते हैं ना, ध्यान करते मन नहीं लगता, हो नहीं पा रहा, हमें उतना कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो ये सारी सीढ़ी जब हम अष्टांग योग जो है, 7वीं सीढ़ी है ध्यान। जब अगर हम पहले के उन सब चीज़ों को अपने लाइफ में फ़ॉलो करते हैं, कहीं न कहीं हम की ऊर्जा को बचाना है, कि हिंसा नहीं करना है, कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, तो ये सब चीज़ों को भी हम फ़ॉलो करते हैं, तब जाके ध्यान करते हैं, सही तरीके से ध्यान में ध्यान लग पाता है। और एक चीज़ यहाँ पर कहते हैं कि ध्यान करना मतलब कुछ करना नहीं है, यहाँ पे ध्यान खुद ब खुद घटित हो जाता है, खुद लगता है, लेकिन हाँ, आपको तैयारी करनी पड़ती है। एक तैयारी के साथ एक कोशिश करनी पड़ती है, जैसे कि अगर रात में सोने जाते हैं, तो एक माहौल बनाते हैं ना, लाइट ऑफ करते हैं या डिम लाइट करते हैं, तकिया चादर अच्छे से लगाते हैं, हमारे पसंद का एक चादर, एक तकिया अपने पैर के पास रख के एक माहौल बनाकर हम सोने जाते हैं और नींद खुद ब खुद आ जाती है। तो ठीक उसी तरह ध्यान की भी एक कोशिश कर सकते हैं, एक तैयारी कर सकते हैं कि हाँ, हम मैट लगाते हैं और अपना एक समय निकालते हैं जहाँ हमको कोई डिस्टर्ब ना करेगा, हम जो लाइट डिम करनी है या हम किसी ग्रुप में बैठ के मेडिटेशन कर रहे हैं या म्यूज़िक चलाते हैं, तब जाकर हम ध्यान में बैठते हैं और ध्यान खुद ब खुद घटित हो जाता है, लग जाता है। तो ये है ध्यान। तो और इन सब सीढ़ी को पार करते हुए जब हम आते हैं, तब हम बहुत सही तरीके से ध्यान हमारा लग जाता है। और लास्ट जो 8वीं सीढ़ी है, वो क्या है? समाधि। समाधि तक पहुँचना मतलब अपने जब ध्यान करते-करते अब कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है, विचार रहित हो गए, शरीर का भी होश नहीं कि हम बैठे हैं या मेरा अभी विचार आ रहा है, विचार अभी नहीं आ रहा था, ये सब कुछ नहीं चल रहा है। और कोई आ गया रूम में, कोई डिस्टर्ब भी कर रहा है, तो भी में हमारा ध्यान कंटिन्यू चल रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा, हम बस उस स्थिति में बने हुए हैं, जहाँ ना शरीर का होश, ना कोई मन विचार, बिल्कुल शून्यता में। जब हम अपने आप को एकदम बॉडीलेस फील करते हैं, इस तरीके से जैसे एक ऊर्जा का एक गोला है बस, तो कुछ भी नहीं रहता, अपने शरीर से भी समझ लीजिए बाहर निकल कर अपने आप को देख पा रहे हैं या कुछ भी नहीं, तो शून्यता का बोध होना वो एक समाधि है। तो समाधि भी घटित खुद ब खुद होता है, लेकिन ध्यान की कोशिश, ध्यान हमें करते रहना चाहिए, करते खुद ब खुद समाधि लग जाएगी। तो ये है अष्टांग योग, जो कि महर्षि पतंजलि जी ने हमें दिया है, तो हमें इसका पता होना चाहिए और अपने जीवन में हम फॉलो भी करना चाहिए, हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो अभी ये आज अभी हम अष्टांग योग के बारे में जाने, और अब हम बढ़ेंगे आगे। अभी जो हम करेंगे प्रैक्टिकल सेशन, पिनाकिन जी आप लोग कुछ प्राणायाम वगैरह करते हैं? प्राणायाम करने में कोई तकलीफ ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं मैम, प्राणायाम करने में कोई तकलीफ नहीं है, हमें सिर्फ हाथों से अनुलोम विलोम करने में कभी कभार तकलीफ होती है, बाकी कोई तकलीफ नहीं। ठीक है पिनाकिन जी। तो आप लोग जो आज जैसा कि योगा डे है, तो प्रैक्टिकल तो हमें थोड़ा तो करना ही है, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ कोई स्पीच या कोई ज्ञान की बात सुन करके ही हम निकल जाएंगे। तो जो आप है कुछ हम 2-3 तरह के कुछ प्राणायाम करेंगे, जो कि आप हमेशा डेली में इसको फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने बताया भी कि प्राणायाम में कि हमारा कपालभाति होता है, अनुलोम-विलोम है, भस्त्रिका है या ओम मंत्र का उच्चारण है। तो जो भी हम करेंगे बिल्कुल एक करेक्ट वे में सही तरीके से हम उसे कर सकें, तो वो है अ, तो इसके लिए हम सबसे पहले कपालभाति करेंगे। जो हम कपालभाति करेंगे तो एक मुद्रा भी लगाते हैं हम, जो कि है सूर्य मुद्रा हम बनाते हैं। अगर हमें वेट लॉस करना है तो ये एक मुद्रा बनाते हैं, वेट लॉस नहीं करना है तो हम ज्ञान मुद्रा बनाए रखते हैं। मुद्रा इसलिए बनाते हैं कि सूर्य मुद्रा माने सन मुद्रा, और सन जठर अग्नि, हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव फायर है उसको, वो पाचन शक्ति का काम करता है। पिनाकिन जी मुझे 1 सेकंड चाहिए होगा, बेल बज रहा कोई है नहीं, मैं गेट खुल गया।
यस फ्रेंड्स, सॉरी इंटरप्शन। तो हम ये क्या करेंगे, प्रैक्टिकली हम सभी करेंगे साथ में। हम विष्णु सूर्य मुद्रा बनाकर अपने थाइस पे रखेंगे। पेट हमारा, स्पाइन सब स्ट्रेट है, चेहरा सीधा है, चेहरे को झुकाएंगे नहीं, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और हम सांस छोड़ते हुए पेट अंदर 1 सेकेंड में एक बार, हम अभी 20 टाइम्स करेंगे इसको, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं स्पाइन स्ट्रेट, चेहरा सीधा, आंखें बंद कर सकते हैं और फिर 20 टाइम्स हम करेंगे कपालभाति। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, कंप्लीट हो जाने पर रिलैक्स, एक नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। तो कपालभाति जो हमारे पाचन शक्ति को सही रखता है, डाइजेस्टिव फायर को एक्टिव रखता है, और पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, गैस्ट्रिक, तो ये सब चीजें इससे ठीक हो जाता है। तो दिन आप जब इसको खाली पेट में किया जाता है, जब तुरंत खाना खाते हैं तो कम से कम 3-4 घंटे का गैपिंग हो, और बहुत सारा अगर लिक्विड पीते हैं, पानी पीते हैं, तो भी उसमें आपको मिनिमम हाफ एन आवर का गैपिंग होना चाहिए। अगर किसी की कुछ सर्जरी होती है पेट से रिलेटेड, ऐसा कुछ तो नहीं करते हैं, बहुत हाई बीपी किसी को रहता है, तो भी आप डॉक्टर से पूछ के कर सकते हैं धीरे धीरे। तो ये है कपालभाति। और कपालभाति का मतलब क्या है, और कपाल प्लस भाति, तो कपाल है हमारा फॉरहेड, जिसको कहते हैं ना कपाल, और भाति का मतलब है ग्लो, चेहरे पे ग्लो आता है। फेस पे जो हमारा की फॉरहेड हमारा ग्लो करे, तो वो कब आएगा, जब पेट का सिस्टम सब कुछ सही रहेगा, तो चेहरे पे चमक आती है। तो ये है कपाल भाति, और इस तरीके से सही विधि जो है, और आप डेली में इसको 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी कर सकते हैं, अपने जैसा आपका बॉडी अलाउ करे जिस तरीके से, तो आप ये चीज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम, जैसा पिनाकिन जी ने कहा, थोड़ा अगर तकलीफ होता है तो हम बहुत लंबी सांस लेना और छोड़ना ना करके, जितना धीरे, अगर जैसे मान लीजिए अगर हम लोग, जैसे मैं करती हूँ 6-3-6-3 के साइकिल में, 6 सेकेंड सांस लेना, 3 सेकेंड रोकना, फिर से 6 सेकेंड छोड़ना, और फिर 3 सेकेंड्स रोकना, तो वो ना करके हम 3-2-3-2 कर सकते हैं। ये 3 सेकेंड सांस लिया, रोका, फिर 3 सेकेंड में छोड़ा और 2 सेकेंड रोका। तो इस शुरू कहाँ से करते हैं, हम राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, पहले हम विष्णु मुद्रा बनाते हैं, हाथ के अंगूठे के बगल के इंडेक्स और मिडिल फिंगर को हम बंद करते हैं, रिंग फिंगर और अंगूठा इस्तेमाल करते हैं नासिका खोल बंद करने में, दूसरे हाथ को ज्ञान मुद्रा बनाकर रखते हैं। तो यहाँ पे भी हमारी पीठ, हमारी स्पाइन स्ट्रेट है, चेहरा सीधा है, ना झुकेगा ना टेढ़ा मेढ़ा होगा, और एल्बो हमारा इस तरीके से सटा हुआ है। राइट को बंद करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं। क्यों लेफ्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारी जो बाएं नासिका है वो चंद्र नाड़ी है, और दाहिनी हमारा सूर्य नाड़ी है। तो सूर्य गर्म होता है, जिसका तासीर तापमान, और चंद्र ठंडा होता है, तो हमें अपने आप को ठंडा, शांत, शीतलता में रखना है। तो इसीलिए हम लेफ्ट को पहले एक्टिवेट करते हैं और राइट से छोड़ते हैं। तो लेफ्ट से इनहेल, फिर रोका, राइट से छोड़ा, फिर रोका, जिससे सांस छोड़े उसी से सांस लेते हैं, और ऑपोजिट से रिलीज करते हैं। तो ये भी हम प्रैक्टिस करेंगे 2 मिनट के लिए। तो चलिए हम सब साथ में करें। स्पाइन, चेहरा सीधा है, और एक चीज ध्यान रखते हैं कि जब हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तेज आवाज नहीं आती, आहिस्ता से सांस लंबी होती है, लेकिन सांस की आवाज जोर जोर नहीं आती है। तो ये हम शुरू करेंगे। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस अंदर और गहरी सांस बाहर,
नाक बंद, लेफ्ट से शुरू, इनहेल, होल्ड, ऑपोजिट से रिलीज, होल्ड, उसी नासिका से सांस अंदर, दूसरे से बाहर, कंटिन्यू रखें। और अभी अपने बाएं नासिका से, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस छोड़ते हुए कंप्लीट करें। हाथ को हटाकर फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आए। लास्ट राउंड में दोनों नासिका से सांस अंदर, रोकें, दोनों नासिका से सांस बाहर, रोकें एंड रिलीज, रिलैक्स हो जाएं। तो यहाँ पर हमने विष्णु मुद्रा क्यों बनाया? ये जेस्चर ऑफ लॉर्ड विष्णु, जब हम ये मुद्रा बनाते हैं तो हमारा माइंड और भी पीस एंड काम में बिल्कुल हम उस रिलैक्सेशन को फील कर पाते, मन शांत हो जाता है। और जब हम डेली अगर ऐसा 5 मिनट 10 मिनट जितना आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं और ये मुद्रा के साथ में करते हैं तो हमारा माइंड, मेमोरी, सब फोकस, कंसंट्रेशन हमारा अच्छा रहता है और हम सही तरीके से उस इनर पीस को, रिलैक्सेशन को हम टच कर पाते हैं, फील कर पाते हैं। तो ये है, एंजाइटी, किसी भी तरह का स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, उन सब चीज को हटाता है ये मुद्रा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा एक हम भ्रामरी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भंवरे की तरह जो गुंजन होता, हमिंग साउंड जो निकालते हैं, तो इसको क्यों इसका नाम ये पड़ा भ्रामरी? भंवरा क्या करता है, जब फूलों पर बैठता है, उसका वो रस जब चूसता है तो वो इतना उसमें मगन हो जाता है कि बहुत से फूल जो कि बंद हो जाते हैं। कुछ फूल जो होते हैं ना, जो उसमें भी सेंस रहता है, और जब कोई भंवरा या कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो वो धीरे से वापस अपने आप को बंद कर लेता है और उसको वो
खा लेता है जो भी, तो अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब भंवरा जब उस फूल का रस चूस रहा होता है, तो उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो सब कुछ भूल जाता है, उसमें वो मगन हो जाता है। तो और अगर वो उसकी मतलब कि अगर फूल बंद भी हो जा रहा है तो भी वो उस वो सेंस उसको वो समझ नहीं होती कि वो पूरी तरह उसमें खोया हुआ है। तो इसी तरीके से भंवरे की तरह हमें इस प्राणायाम में बन जाना है कि जब हम अपने कान को बहुत अच्छी तरीके से कान के ईयर फ्लैप को बाहर वाले कान को बंद करते हैं और अपनी आँखें मिडल फिंगर हल्के से बंद रखते हैं और जब हम सांस ले रहे हैं और छोड़ते वक्त हमें मुंह बंद में हमिंग साउंड निकालते हैं जैसे ओम चैंटिंग कर रहे हैं। तो वो जब ये प्रोसेस करते हैं तो हम बिल्कुल अपने अंदर जैसे अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। बाहरी आउटर वर्ल्ड से आउटर क्या हो रहा है क्या नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं। अपने इनर से कनेक्ट होना, अपने अंदर के उस साउंड को सुनना, तो ये है भ्रामरी प्राणायाम। तो ये भी हमारे ब्रेन को चार्ज करता है, एनर्जी देता है, हमें फोकस, कंसंट्रेशन इन सब ये सब पावर देता है। तो इसका सही तरीका क्या है? अपने अंगूठे से कान के बाहर वाले ईयर फ्लैप को अच्छी तरीके से इतना बंद करना कि सिर्फ आप अपने अंदर की गुंजन सुनाई दे। और ये आंखें बंद, अपने जीभ के टिप को ऊपर तालों से टच करेंगे, जीभ को टंग को रोल करके ऊपर टंग टू द पैलेट और गहरी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते वक्त ये साउंड होता है। जितना लंबा आप इस साउंड को टान सकते हैं वो गुंजन आपके कान के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी वो गुंजन सुननी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो ऐसा 3 बार हम करेंगे। तो शुरू करें। कान बंद, टंग टू द पैलेट, आंखें बंद, गहरी सांस अंदर और सांस छोड़ते हुए लास्ट टाइम। कंप्लीट हो जाने पर रिलैक्स। एक बार गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर और बिल्कुल रिलैक्स्ड। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। ओम चैंटिंग, ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे 5 बार। जब अगर आप डेली प्रैक्टिस में जब ये सब चीजें ले आते हैं कि ये सबसे पहले हम क्या किए थे? कपालभाति, भस्त्रिका अगर आप करते हैं तो भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, ओम चैंटिंग है। बस एक बार में जब आपको ये कुछ दिन करते करते हैबिट में आ जाता है, याद हो जाता है कि हाँ ये के बाद ये और इस तरीके से राइट मेथड में, तो क्या करिए एक बार में एक आरामदायक जगह में बैठिए। खुले अगर बरामदा या टेरेस पे बैठ सकते, किसी पार्क में नेचर में बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा। और आंखें बंद करके एक के बाद ये करिए और एकदम लास्ट में आंख खोलिए। ओम मंत्र का उच्चारण भी जब 5 बार, 10 बार, 11 बार जैसे भी करके और फिर लास्ट में कुछ देर और अपने सांस के संग बैठे रहे आंख बंद करके और फिर आंख खोलते हैं तो आप कितना वो अंदर का इनर पीस, रिलैक्सेशन फील करते हैं। साथ ही साथ एक लगेगा कि एक अलग ही जैसे कि वो रंग भी प्रकृति की उस नेचर के साथ में और तो बड़ा अच्छा अनुभव होता है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी के लिए भी, हमारे शरीर के लिए भी हर तरह की बीमारी कुछ भी हो तो वो सबको भी वो ये सब चीज ये सब प्राणायाम खत्म करता है, हमें ऊर्जावान बनाता है, हमें शुद्ध सांसें मिलती है, तो मन खुश रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ओम चैंटिंग भी जो कॉमन ओम मंत्र, ओम का क्या है पूरी सृष्टि में जो एक ओमकार, जो एक गुंजन, एक बिग जब है जो ब्रह्मांड का भी जो एक साउंड है वो है ओम। तो हम और उसी से सब कुछ ये सृष्टि का निर्माण हुआ, ये सब कुछ एनर्जी सब हर जगह। तो इसको भी जब हम ओम चैंटिंग करते हैं तो वो ऊर्जा हमें भी पूरी तरह से और ऊर्जावान बनाती है, हमें जहाँ पर जो एनर्जी की जरूरत है वहां पर उसे ठीक करती है। तो ओम कैसे जब हम बोलते हैं 3 शब्द से मिला हुआ आ उ म ओम, तो ये तो हम सिर्फ ओम करके ऐसे नहीं बोलते हैं। जब ओम जब कह रहे हैं तो आ है, आपका लिप्स देखेंगे आपका मुंह खुला हुआ है। आ, फिर सेकंड है
ओ, आपका लिप्स राउंड हुआ, ओ, और म में लिप्स बंद है, मुंह खुलता है, सेकंड में राउंड होता है, फिर बंद हो जाता है, तो ये तीनों मिलाकर ओम होता है। तो इसको जब हम ऐसा उच्चारण करते हैं इस तरीके से, तो बिल्कुल ये एक करेक्ट मेथड, करेक्ट सही तरीके से कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से ऊर्जा भी हमारे अंदर जाती है और उसका जो बेनिफिट है वो भी हमें करेक्ट 100% मिलता है। और अभी चेक करें, जब आप बोलेंगे अपने पेट पे हाथ रखें, तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। साथ में करें मेरे, आ, बहुत से नए लोगों को अगर नहीं पेट पे वाइब्रेशन फील होता है, तो धीरे-धीरे फील हो जाता है, या कभी किसी का पेट बहुत थोड़ा पेट मोटा है, खा पी के हमने मेहनत करके ताजे तंदुरुस्त बने हैं, तो यहाँ पे फील नहीं होता है। फिर धीरे-धीरे प्राणायाम करते-करते हमारा पेट सही से अपने लेवल में आ जाता है, तो फील होता है। तो ये है यहाँ पे और जब ओ का उच्चारण है, तो अपने दिल के पास, अपने चेस्ट पे, यहाँ पे हाथ रखें, छाती पर, और वहां पे ओम बोले, तो यहाँ पे हम वाइब्रेशन को फील कर पाते हैं। करके देखें, क्योंकि अभी हम नहीं करेंगे तो हम कब करेंगे साथ में। ओम, तो हम देखें पूरे अपने छाती पे हम वाइब्रेशन फील कर पा रहे हैं। अब बारी है म, तो अपने सर के ऊपर हल्के से हाथ रखें और आप बोले जब माँ हम मुंह बंद करके बोल रहे हैं, तो सर के ऊपर उस पूरे एनर्जी के वाइब्रेशन को हम फील कर पा रहे हैं। तो हमें रखना हाथ ज्ञान मुद्रा में है जब हम ओम चैंटिंग करते हैं, लेकिन ये करेक्ट मेथड में हम करेंगे। जितना लंबा आप वैसे 3-3 सेकंड का होता है, उ म, 3 सेकंड्स 3 सेकंड उ, 3 सेकंड्स म। तो और अगर आपको 3-3 सेकंड नहीं होता है, तो 2-2 सेकंड करें प्रैक्टिस। तो ये भी हम लोग अभी करेंगे 5 टाइम्स। तो हाथ को ज्ञान मुद्रा, अगेन हमारी पीठ स्पाइन स्ट्रेट है, चेहरा सीधा है, आंखें कोमलता से बंद है। एक बार गहरी श्वास अंदर और सांस छोड़ते हुए आ लास्ट टाइम ज्ञान मुद्रा खोल लें, हथेली खुला छोड़ें। एक बार गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर, अपनी हथेली पर ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। पूरा सर से लेकर पांव तक अपने शरीर में एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। अपने इनर पीस को, अंदरूनी शांति को हम महसूस कर पा रहे हैं। दोनों हथेली को आपस में जोड़ें, धीमे से रब करते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। तो हम महसूस कर पा रहे होंगे, खुद ही फील कर पा रहे होंगे कि कैसे अगर हम सिर्फ 5 मिनट्स भी ओम चैंटिंग 5 टाइम्स 5 मिनट हम करेंगे तो और कितना अच्छा होता है। और या फिर हम इतने देर से कर रहे हैं, हमने कपालभाति किया, अनुलोम विलोम किया, भ्रामरी किया, ओम चैंटिंग, तो कितना पीस, कितना काम, कितना रिलैक्सेशन हम फील कर पा रहे हैं। अपने साथ हैं हम, अपने लिए।
इस पल में। तो यही योग जो जोड़ता है हमारे माइंड बॉडी सोल को, हमसे हमको जोड़ता है। तो ये है। तो ये सारी अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा 15-20 मिनट अपने लिए निकाले सुबह का, और ये प्राणायाम करते हुए ओमकार करते हुए, और फिर कुछ देर शांति से ध्यान में बैठे रहे। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अब आगे, हम जो करने वाले एक और प्रैक्टिकल वो ये अभी जैसा कि मैं बोल रही थी शुरू में कि 80% लोग गलत सांसें लेते हैं। तो वाकई में क्या ये सच में सच है? तो और सही सांसें क्या है? हम तो सांसें मिल रही है, हम तो ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, गलत क्या इसमें? तो अपना राइट हैंड अपने पेट पे रखे, अभी चेक करेंगे हम कि हम गलत ले रहे हैं या राइट सही ले रहे हैं। तो अपना एक हाथ अपने पेट पर रखें नाभि के पास, और सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें, और फिर सांस लें अंदर, और अपने पेट के पास, हाथ के पास फील करें कि जब सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर जा रहा है या अंदर। जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है या बाहर। अपने आप को खुद आप चेक कर पाएंगे कि आपका सांस लेते हुए पेट बाहर गया था या अंदर। तो होता क्या है, राइट करेक्ट वे क्या है? करेक्ट वे ये है कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट बाहर आना चाहिए, और जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा पेट अंदर जाना चाहिए। तो अगर किसी का भी है कि नहीं हम सांस ले रहे थे तो पेट तो अंदर जा रहा था, तो उसको आज से अभी से करेक्ट करेंगे कि सांस लेते वक्त पेट बाहर। जब एक छोटे बच्चे को याद करें, सोया हुआ रहता है, और कैसे जब वो सांस लेता है तो पेट उसका ऐसे ऊपर फूलता है, सांस छोड़ता है पेट पिचकता है। तो सही सांसें लेकर ही हम आए थे, सही तरीके से हम बचपन में सांसें लेते थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे रॉन्ग लिविंग स्टाइल से, रॉन्ग फूड हैबिट से, और स्ट्रेस भरी लाइफ और इन सब चीजों के कारण सांस हमारी गलत हो जाती है, उल्टा हम लेने लगते हैं, अवेयरनेस में नहीं रहते। और आप खुद भी ये जब अगर कभी ग्रुप में या फैमिली मेंबर सब एक साथ बैठे हों, या आप किसी से पूछें जो, या अगर कोई ध्यान में नहीं है, प्राणायाम कभी नहीं करता, उससे आप पूछें कि सांस लेते हुए पेट बाहर जा रहा है कि अंदर। देखेंगे अगर आप 4 लोग बैठे हैं तो 3 लोग कुछ गलत ही बताए हैं कि सांस लेते हुए पेट बाहर की तरफ जा रहा था, तो नहीं कि उल्टा कि अंदर जा रहा था। तो करेक्ट क्या है, जब बलून को में हवा भरते हैं तो क्या होता है, बलून फूलता है, और जब हवा उसका निकलता है तो बलून पिचक जाता है। तो ठीक उसी तरह से याद रखेंगे, जब सांस लिया है तो पेट बाहर जा रहा है, सांस छोड़ा है तो पेट अंदर जा रहा है। तो इसको अभी हम एक प्रैक्टिकली एक म्यूजिक चलेगा, और उसमें हम अभी सबको क्या करना है, अब लेट जाना है, अब बिल्कुल रिलैक्स, क्योंकि हम लेट कर ही ये अपने ब्रेथ को भी सही करेंगे, और उसी के बाद लेटे लेटे ही योग निद्रा ध्यान भी है, जो उस मेडिटेशन में भी जाएंगे, जिसमें हम बड़े आराम से, नींद नहीं लेनी है। एक योग निद्रा जो है, एक्चुअली ये नींद लेने के लिए नहीं है ये मेडिटेशन। ये जरूर होता है कि किसी को रात में नींद नहीं आती है तो योग निद्रा मेडिटेशन करके, मेडिटेशन में नींद आ जाती है, नींद में चले जाते हैं, बहुत अच्छा ये एक बेनिफिट है। और कभी दिन भर के काम काज से भी हम बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं या थकावट शरीर में, तो लेट जाएं और योग निद्रा मेडिटेशन चलाते हुए अपने पूरे माइंड बॉडी को हम देखते हैं, और रिलैक्स होते हुए महसूस करते हैं। तो ये योग निद्रा ध्यान होता है, सोने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉडी को आराम देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि रात में ही किया जाता है, किसी भी समय कर सकते हैं योग निद्रा ध्यान। और वो एक गाइडेड मेडिटेशन होगा मेरा, आधी घंटे का है, वो करेंगे। उससे पहले 3 मिनट हम ब्रेथ चेक करेंगे। तो क्योंकि अभी जो हम प्रैक्टिकली करेंगे, अगर किसी को लगता है मेरा रॉन्ग पैटर्न है, तो आप डेली इसको दिन में या रात में सोने समय, सोने टाइम अपने आप को चेक कर ले कि जब सांस ले रहे हैं पेट बाहर, सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर, तो उसी रिदम में फिर वो आप रात भर सांस लेंगे और वो धीरे धीरे करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो म्यूजिक चलेगा अभी, उसमें क्या है
उसमें ये है कि जैसे एक एक होता है कि 1 2 3 जिसमें हम सांस लेते हैं और पेट बाहर जाता है, और फिर 1 सेकंड का होल्ड होता है, फिर होता है 5 6 7। तो वो, लेकिन अभी जो मैं प्ले करूंगी वो 1 2 3 में नहीं है, वो क्या है, राधे कृष्णा। बड़ा सुंदर है, मैं ये प्ले करूंगी अभी। तो इसमें क्या करना है, राधे में आपको सांस लेना है, एक खुद ब खुद 1 सेकंड का वो होल्ड हो जाएगा, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसमें 1 सेकंड का गैप होता है, एक क्षण भर का। हमेशा एक सांस जब लेते हैं तो वो कहीं रुकती है, सांस जब छोड़ते हैं तो फिर कहीं रुकती है और अगली बार नई सांस अंदर जाती है। तो उसी तरीके से जब राधे है उसमें हम सांस ले रहे हैं, और जब कृष्ण आएगा तो उसमें हम सांस छोड़ेंगे, और जब सांस ले रहे राधे में पेट बाहर जाएगा और कृष्णा में पेट अंदर जाएगा। तो जब अभी सब लेट जाएं आराम से, अगर किसी को लग रहा है नहीं अभी हम लेट नहीं सकते, ऐसा कुछ पोजीशन है, तो आप थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाएं और अपना हाथ अपने पेट पे रखें, और इस प्रोसेस को तो हाथ पेट पे ही रख के करना है। उसके बाद जो मेडिटेशन होगा तो उसमें अपने हाथ खुले रख लेना है, और एक थोड़ा शरीर से हल्का अलग, पैर को भी थोड़ा सा गैप में ऐसे करके स्ट्रेट आप लेट जाएं, तो आप उसका ज्यादा अच्छे से बेनिफिट ले पाएंगे। तो चलिए मैं वो म्यूजिक प्ले करूंगी। शुरू करेंगे हम अब। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे में सांस ले रहे हैं, कृष्णा में सांस छोड़ रहे हैं। राधे कृष्ण। सांस लेते हुए राधे में पेट बाहर जाएगा, कृष्णा में पेट अंदर आएगा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण।
हमारा ब्रेथ चेक, सही रिदम में सही तरीके से सांसें लेना। और तो अभी पिनाकिन जी, आज योग निद्रा क्या हम आधे घंटे का है सेशन, शायद हमारा 15 मिनट ही बचा है ना? तो हम इसको योग निद्रा में आपसे शेयर कर दूंगी, तो आप अपने ग्रुप में कर सकते हैं वो वीडियो। तो आराम से रिलैक्स होके, क्योंकि आज हम देख रहे हैं ऑलरेडी टाइम हमारा हो रहा है, तो हम 10 मिनट का छोटा सा शॉर्ट मेडिटेशन कर लेते हैं। ओके चलेगा ना? ओके मैम, या हाँ, हम 10 मिनट्स का ही मेडिटेशन करेंगे, और जो मैं योग निद्रा बोल रही थी वो मैं पिनाकिन जी से शेयर कर दूंगी, वो वीडियो आप लोगों को देंगे, तो आप किसी भी समय कभी भी कर सकते हैं। वो बहुत ही रिलैक्सिंग मेडिटेशन है। तो फ्रेंड्स, आप लेटे रह सकते हैं, चाहे आप बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। हम लोग 10 मिनट का ध्यान करेंगे। आंखें बंद ही रखेंगे। अगर आप बैठे हैं तो अपने हाथ पैर क्रॉस कर सकते हैं। अगर आप लेटे हुए हैं तो बिल्कुल रिलैक्स रहिए। कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। और अपना ध्यान आती जाती सांसों पर ले आए। हमारी सुंदर सांसें, अनमोल सांसें हैं ये हमें जो मिली है, हमारे जन्म के समय से हमारे साथ है। जीवन के आखिरी क्षण तक ये हमारे साथ ही रहेगी, हमारा साथ निभाएगी। तो अभी ध्यान में, अपने मेडिटेशन में भी हमें अपनी सांसों का साथ निभाना है। सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं। जब सांस अंदर जा रही है तो हम उसकी ठंडक को, नई ऊर्जा को अपने अंदर भरते हुए महसूस कर पाते हैं। जब श्वास बाहर जाती है तो हमारे अंदर की थकान, चिंता को बाहर कर देती है। बाहर जाती हुई श्वास की गर्माहट को हम महसूस कर पा रहे हैं। श्वासों को देखते देखते मन बिल्कुल शांत, शरीर स्थिर, अपने आप से जुड़ाव, अपने बुद्धत्व से, अंदर बैठे उस बुद्धत्व से जुड़ रहे हैं हम। जब हम अपनी सांसों के साथ हैं इस वर्तमान क्षण में 5 मिनट इस पल की शांति और अपने ध्यान में बने रहे अपनी सांसों के साथ।
2 मिनट बने रहे इस पल की खूबसूरती के साथ, अपनी सांसों के साथ। धीरे धीरे अपने ध्यान से हम वापसी में लौटेंगे। इस पल की दिव्यता, इस पल के आनंद को, इस पल की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करते हुए धीरे धीरे हम वापसी में लौट रहे हैं। अपना ध्यान फिर से अपनी सांसों पर ले आए। एक गहरी सांस अंदर, गहरी सांस बाहर। मन ही मन धन्यवाद भाव। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए, आज के हमारे ध्यान ग्रुप के एनर्जी के लिए। धन्यवाद परमात्मा को ये जीवन के लिए, हर कीमती अनमोल सांसों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you God, thank you Mother Earth, thank you Universe, thank you our higher soul. Thank you for giving me abundance of love, prosperity, good health, fitness, intellect, mind. Thank you for each and everything. दोनों हाथों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलेंगे। अगर कोई लेटे हुए हैं तो अपने बाईं तरफ या दाहिनी तरफ करवट लेते हुए धीरे से उठेंगे और अपने ध्यान के लिए, आज के दिन के लिए, इस ग्रुप की एनर्जी के लिए जोरदार ताली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पिनाकिन जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फ्रेंड्स। नमस्ते श्वेता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया सेशन करवाया। आपने जो अष्टांग योगा का विश्लेषण बताया, हम अपनी बीमारी और अपने जीवन में हर एक पॉइंट को हम रिलेट करते हैं। जैसे हम उनको हम डिटॉक्स बोलते हैं, तो माइंड एंड बॉडी का डिटॉक्स वही हमारे योग में सिखाया गया है। इसके अलावा आपने जो भी बताया मैम, हम सभी को रिलेट करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कपालभाति, प्राणायाम, अनुलोम विलोम करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम ऐसे ही आपका चेहरा आया, आपका फोटो डाला तो लोग बहुत खुश हो गए मेरे ग्रुप में। तो आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नवीन जी, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू पिनाकिन जी, थैंक यू। आपके ग्रुप के सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्रेम देने के लिए, बने रहने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। थैंक यू पिनाकिन जी, फिर मैं लीव करूं? या मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू नवीन जी, थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम। मैम कई वर्ड तो ऐसे आए जिनका हमें मतलब भी पता नहीं था, जैसे अपरिग्रह, अस्तय, और जो आपने बताया सोच का, तो ये काफी कुछ पता चला मैम। और तब का भी ये अभी पता लगा मैम। तब का हम तो ये सोचते थे कि तपस्या है, सोच का मतलब ये सोचते कि सोचना है। अस्तय का नहीं पता था मैम, अपरिग्रह का।
तो बड़ा अच्छा सेशन था मैम। और ये जो आपका म्यूजिक था ना मैम, राधे हाँ। कृष्णा वाला, हाँ। ये बड़ा अच्छा था मैम। और ओम का उच्चारण था, ये भी मैम काफी इफेक्टिव रहा कि आ का पेट पे रखो, ओ का चेस्ट पे, और सिर के ऊपर। बिल्कुल। मैम थोड़ा सा ध्यान और धारणा के बारे में एक लाइन में क्या डिफरेंट होता है इसमें? दोनों एक जैसे से लगे मैम। नहीं, हम जो ध्यान करते हैं, वैसे मैं नवीन जी, मैं तो पीपीटी शेयर करी हूँ, सारा है वीडियो में, हम फिर चेक कर सकते हैं। और मैं इसलिए लीव करना चाहूंगी क्योंकि पिनाकिन जी का नेक्स्ट दूसरा भी एक ग्रुप का है, तो वो ठीक है मैम। है ना, तो ओके मैम, फिर से थैंक थैंक यू यू मैम। सो मच। थैंक यू थैंक मैम, बहुत अच्छा रहा सेशन। थैंक यू। यू।